क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है चेक करना है, ठीक है, कि वाया के जो हमारे पास ना नीचे सेट दिए गए हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, ठीक है। और वो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिहाज से हमने करनी है, ठीक है। सो देखें ज़रा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो डिजिट्स के दरमियान होती है, ठीक है। विच मीन्स कि अगर हम ना देखें वैल्यूज को इधर उधर कर दें लेकिन फंक्शन वहीं पर रहे, ठीक है। जैसे कि देखें 5+3 और इसे लिखे 3+5, ये फंक्शन होता है, ठीक है। और इनको वैल्यूज बोलते हैं। वैल्यूज इधर उधर हो जाएं लेकिन फंक्शन उधर रहे, उसके बाद आंसर में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। इधर भी हमारे पास 8 ही आता है, इधर भी हमारे पास 8 ही आता है। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर हमने ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से। देखिए जरा, तो अगर लेट्स सपोज टू वैल्यूज हैं ए एंड बी है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन के लिहाज से कर रहे हैं, और बी इंटरसेक्शन ए। मिडिल वाला फंक्शन मिडिल में ही है, ठीक है। ये ए पहले था, बी बाद में था, बी पहले आ जाता है और ए बाद में हो जाता है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने लगानी है फॉर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये कुछ पेयर दिए हुए हैं, ठीक है। पेयर जोड़े को बोलते हैं, यानी कि दो सेट को बोलेंगे। अब देखें ए सेट हमारे पास ये है, बी सेट हमारे पास ये है। इसमें हमने क्या लगानी है, यूनियन के लिहाज से भी लगानी है और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी लगानी है। सो वैल्यूज को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ए हमारे पास आती है 1 2 3 4 एंड 5। फिर उसके बाद बी लिख लेंगे जो कि हमारे पास होगा 4 6 8 एंड 10। यहां पर लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले हम ना यूनियन वाली करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। WRT स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। कि हम यूनियन के लिहाज से भी पहले करने लगे हैं। यूनियन के लिहाज से क्या होगी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो आंसर्स लाएंगे, दोनों अगर मैच करते हैं विच मीन्स कि वो हमारे पास इन दोनों सेट के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होगी। सो ए हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है। ये समझ लिया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटर यूनियन बी आ जाता है, तो ए की वैल्यू लगाते हैं पहले 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन 4 6 8 एंड 10। यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, इधर वाले भी और उधर वाले भी। अगर वो मैच भी करते हैं तो फिर उसको हम एक बार लिखेंगे। सो स्टार्टिंग पे पहले आएगा 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5। ये तो काउंटिंग डायरेक्टली आ रही है। उसके अलावा 6 8 और 10 भी लिख देंगे हम, 6 8 एंड 10। ये है ए यूनियन बी। अब हम करेंगे बी यूनियन ए, दैट इज बी यूनियन ए। बी की वैल्यू पहले लिख लेंगे 4 6 8 एंड 10। यूनियन लगा के सेकंड में ए की वैल्यू है तो यहाँ पर वो लगा देंगे 1 2 3 एंड 4। अगेन वही बात, ठीक है, कि हमारे पास अगर यूनियन करते हैं तो तमाम की तमाम वैल्यूज लिखी जाती हैं लेकिन तरतीब के लिहाज से। सो देखिए पहले आ जाएगा 1, फिर 2 3 4 5 दोनों में नहीं है, ठीक है, 6 7 नहीं है, 8 एंड 10। सो देखें हमारे पास दिस वन और दिस वन, विच मीन्स कि हम दोनों ही आंसर हमारे पास मैच करते हैं, तो ये हमारे पास यूनियन के लिहाज से ट्रू होगी। इसी तरह ही आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन की भी यही करेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3, ठीक है, 4। इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 6 8 एंड 10। जो मैच करते हैं सिर्फ वही लिखेंगे, ठीक है।
1 से 3 तक उधर कोई डिजिट नहीं है, 4 दोनों में मैच कर रहा है, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। उसके बाद 6, 7 और 8 इस साइड पे नहीं है तो वो भी नहीं हम लिखेंगे। सो बी यूनियन ए, अब बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू पहले आ जाएगी, दैट इज 4, 6, 8, 10, इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4। अगेन इन दोनों में क्या मैच करेगा, जस्ट 4 मैच कर रहा है। सो फ्रॉम, ठीक है, दिस थर्ड एंड 4, ठीक है, थर्ड और फोर्थ से भी हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे पास इंटरसेक्ट विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों ही ट्रू होती हैं। यहाँ पर आप ना ऐसे लिख रहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन वाले। यूनियन में तमाम लिखेंगे और इंटरसेक्शन में जस्ट वो वैल्यूज जो मैच करती हैं। सो ये था हमारे पास जस्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेकर के। अब ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ए वाली हमारे पास कुछ सेट है और बी कुछ सेट है, देख लेते हैं उनको बाद में। अच्छा, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो तमाम नंबर्स, ठीक है, जो 1 से शुरू होते हैं और ऑनवर्ड चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो तमाम नंबर्स, ठीक है, जो कहाँ से शुरू होंगे, 1 से शुरू होंगे और अप टू चलते जाएंगे, वो नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जेड इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और इनमें ज़ीरो नहीं होता, इसमें इनमें ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव डिजिट्स भी होते हैं और नेगेटिव डिजिट्स भी होते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है। ना तो ये डेसिमल होंगे और ना ही फ्रैक्शनल होंगे, ये होल नंबर्स ही होते हैं। 1 +-2 +-3 एंड कंटिन्यू। अच्छा, इनमें जो ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है ना, यूनियन की प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, ये हम ना डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस साइड पे हम क्या करेंगे, n है, ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे n यूनियन z इस साइड पे कर लेते हैं और n, सॉरी पहले इधर आ जाएगा z यूनियन n, ठीक है। इधर n पहले है, z बाद में है, इधर z पहले है और n बाद में है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी यूनियन के लिहाज से। सो देखो, n पहले रख लेते हैं हम, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दरम्यान में यूनियन लगा के फिर उसके बाद आता है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू कंटिन्यू इज इक्वल टू z वाली पहले लिखेंगे, ठीक है, 0 +-1 +-2, ठीक है, अप टू कंटिन्यू। और इसको हम यूनियन करेंगे किसके साथ? नेचुरल नंबर्स के साथ, 1, 2, 3 एंड कंटिन्यू। अब देखो, यूनियन में तो तमाम के तमाम डिजिट्स आ जाते हैं। इस जी वाले इंटीजर्स में देखें, 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस वाले भी सारे आएंगे और माइनस वाले भी सारे आएंगे। इसमें सिर्फ प्लस वाले होते हैं और वो भी 1 से स्टार्ट होके, विच मीन्स कि ये जो जी के सारे एलिमेंट्स हैं इसमें भी होते हैं, ठीक है, ये वाले सारे के एलिमेंट्स सॉरी इसमें भी होते हैं। सो ये सारा का सारा हमारे पास यूनियन में हम लिख देंगे आंसर, दैट इज 0 +-1 +-2 +-3 एंड कंटिन्यू। इस साइड पे भी देखिए ज़रा, अगेन यूनियन करेंगे तो यही वाले एलिमेंट्स आएंगे, +-1 +-2 +-3 भी ऐड कर लेना ताकि दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल शो हों। सो ये था हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। लेट्स सपोज इसी को ही हम ना इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे, ठीक है,
यहाँ पर भी इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। ये यूनियन के बिल्कुल नीचे सारा का सारा काम होगा, ठीक है। मिडल में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर क्या होगा, देखें यूनियन में तो तमाम लिखने थे, लेकिन इंटरसेक्शन में वो लिखने हैं जो जस्ट मैच करते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर से मैच करेंगे, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का ही सारा आंसर आ जाता है वैसे। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 एंड कंटिन्यू, 1 2 3 एंड कंटिन्यू। सिमिलरली ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। लास्ट पार्ट इसका, ठीक है, लास्ट पार्ट तो देखें, लास्ट पार्ट में ना ए जो सेट दिया हुआ है ना, ए सेट में वो कहता है ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में से। बट यहां पर कंडीशन क्या दी हुई है, एंड वो जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स है ना वो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि या तो 0 से 0 के बराबर होंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट होंगे, या 0 से बड़े होंगे, सारे के सारे 0 से स्टार्ट होके 0 से ऊपर, विच मीन्स के इसका कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा। सो बी वाला देखें, बी में कहता है तमाम के तमाम रियल नंबर्स, ठीक है, ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन के अलावा डेसिमल में भी हो सकते हैं, किसी भी वैल्यू में हमारे पास ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। बट इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव होंगे। सो इनको हम एज इट इज ही नीचे ना लिख लेते हैं। देखें सिमिलरली क्या होगा, ए यूनियन बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, यहां पर हम पहले यूनियन की बात कर लेते हैं। तो यूनियन में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, और यहां पर बी यूनियन ए, ये दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो देखें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज x such that x belongs to रियल नंबर्स एंड x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। इसको हम करेंगे यूनियन किसके साथ, b के साथ। b की वैल्यू है जस्ट रियल नंबर्स, तमाम के तमाम। अच्छा ये ना तमाम के तमाम रियल नंबर्स मेंशन नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें विदाउट फ्रैक्शन भी, ठीक है, और रैशनल इरैशनल नंबर्स भी सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, तो वो मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको आर ही लिखेंगे और इनको भी एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं। इस साइड पे भी एज इट इज बी की वैल्यू पहले यानी कि आर लिखेंगे हम, इसको यूनियन कर देंगे किसके साथ, ए के साथ, और ए का हमारे पास सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड उसकी कंडीशन क्या है, एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सो देखिए यूनियन में तो तमाम के तमाम आ जाते हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव थे, इसमें नेगेटिव भी आते हैं सारे के सारे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। सो ये सारा का सारा सेट इसमें ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको आंसर क्या लिखेंगे, जस्ट आर लिख देंगे। और इसमें भी सिमिलरली इन दोनों का यूनियन करना है, तो ये मुकम्मल सेट इसमें ऑलरेडी है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और इसी को ही हम शिफ्ट कर लेते हैं इंटरसेक्शन में। यहां पर देखिए यूनियन लिखा हुआ है, तो यूनियन की जगह हम क्या लिख देंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो यहां पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहां पर भी इंटरसेक्शन, अनदर यहां पर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, तो मुमकिन है कि आंसर में तब्दीली आए। क्यों, क्योंकि हमने जस्ट इसमें क्या करना है, जो मैच करते हैं वही लिखने हैं। ये ग्रेटर सेट है, ठीक है, ये स्मॉलर सेट है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आर में मौजूद है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आर में मौजूद है, विच मीन्स कि ये सारा का सारा मैच करेगा आर के एलिमेंट्स के साथ बीच में जो इसमें मौजूद हैं। तो ये मुकम्मल सेट ही हम नीचे लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0। सो इसमें भी सिमिलरली वैसे ही ग्रेटर सेट है, ये स्मॉलर है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स में से मैच करेंगे, सो ये मुकम्मल सेट ही नीचे आ जाएगा। एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जस्ट